हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी। क्या दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक खबर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है? और क्या यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक इतनी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर बाजार में इतनी तेजी क्यों आई, क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या और महंगा, तो आज की यह खास रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद गोल्ड अपडेट प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई एक बड़ी खबर ने सर्राफा बाजार में भूचाल ला दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता और उसके साथ जुड़ी नई राजनीतिक हलचलों ने निवेशकों का पूरा फोकस एक बार फिर से सोने और चांदी की तरफ मोड़ दिया है। यही कारण है कि बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और कई स्तरों पर नए रिकॉर्ड बनते दिखाई दिए। अगर आज के ताजा चांदी के भाव की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,550 रुपए और 100 ग्राम चांदी का भाव 25,500 रुपए के करीब दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज चांदी की कीमतों में लगभग 12,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली। यह तेजी केवल सामान्य बाजार मूवमेंट नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके पीछे वैश्विक स्तर पर बदलते हालात और निवेशकों की बढ़ती चिंता को बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर आई नई खबरों ने बाजार में अचानक अनिश्चितता बढ़ा दी है। अमेरिका की तरफ से ईरान को एक नया प्रस्ताव दिए जाने और साथ ही सैन्य कार्रवाई की चेतावनी जैसे संकेतों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। दुनिया में जब भी युद्ध, राजनीतिक तनाव या आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तब निवेशक सबसे पहले सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट की तरफ भागते हैं और इतिहास गवाह है कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर किया जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी से ऊपर भागा और उसके साथ चांदी में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, चांदी की कहानी सिर्फ डर और तनाव तक सीमित नहीं है। चांदी इस समय दोहरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह सुरक्षित निवेश के रूप में खरीदी जा रही है, तो दूसरी तरफ इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार मजबूत होती जा रही है। आज दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। इन सभी सेक्टर्स में चांदी का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चीन जैसे बड़े देश लगातार चांदी का स्टॉक बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि कई बड़े बैंक और इंटरनेशनल एक्सपर्ट अब मान रहे हैं कि आने वाले समय में चांदी सोने से भी ज्यादा तेज रिटर्न दे सकती है। अब अगर बात करें कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की, तो यह भी इस समय बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है कि क्रूड ऑयल और कीमती धातुओं के बीच गहरा संबंध बन चुका है। जब तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो कई बार सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर तेल तेजी से ऊपर जाता है तो महंगाई की चिंता बढ़ती है और बाजार में अस्थिरता देखने को मिलती है। फिलहाल बाजार को उम्मीद है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल सप्लाई सामान्य हो सकती है। इसी उम्मीद में पहले क्रूड ऑयल में नरमी आई और सोने चांदी को मजबूती मिली, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर तनाव दोबारा बढ़ता है तो तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है और उसका सीधा असर सोने और चांदी पर भी पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात समझने की है कि बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट आती है और गिरावट के बीच फिर तेजी लौटती है। यही बाजार का स्वभाव है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इतनी तेज तेजी के बाद शॉर्ट टर्म करेक्शन यानी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। इसलिए जो लोग बिना रणनीति के सिर्फ तेजी देखकर ऊंचे भाव पर खरीदारी करेंगे, उन्हें थोड़े समय के लिए परेशानी हो सकती है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सोने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर सोना ऊपरी स्तरों पर टिकता है तो आगे और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं नीचे मजबूत सपोर्ट मौजूद है जहां से दोबारा खरीदारी लौट सकती है। चांदी में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। अगर यह अपने मौजूदा स्तरों के ऊपर बनी रहती है तो आने वाले महीनों में इसमें बड़ी तेजी संभव मानी जा रही है। लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो फिलहाल कई बड़े फैक्टर्स सोने और चांदी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक तनाव, महंगाई की चिंता, डॉलर में उतार चढ़ाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और चांदी की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड, ये सभी ऐसे कारण हैं जो आने वाले समय में कीमतों को और मजबूती दे सकते हैं। हालांकि हर निवेश में जोखिम भी होता है, इसलिए सबसे बेहतर रणनीति यही मानी जाती है कि एक साथ बड़ा निवेश करने के बजाय धीरे धीरे और समझदारी से निवेश किया जाए। बाजार में आने वाली हर गिरावट को डर की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए
तो आने वाले दिनों में बाजार में भारी उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि सोना और चांदी दोनों की लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी मजबूत बनी हुई है। और अगर वैश्विक हालात इसी तरह बने रहते हैं तो आने वाले समय में ये दोनों धातुएं नए रिकॉर्ड्स स्तरों की तरफ बढ़ सकती है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या यह तेजी अभी शुरुआत है या बाजार में जल्द करेक्शन देखने को मिल सकता है? अपनी राय जरूर साझा करें। क्या सोने और चांदी की कीमतों में अब एक नई ऐतिहासिक तेजी शुरू हो चुकी है? क्या आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर फिर से नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या बाजार में बड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजर सोने और चांदी के बाजार पर टिकी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बदलते हालात, कमजोर होता डॉलर, ब्याज दरों को लेकर बढ़ती अटकलें और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच भारतीय सर्राफा बाजार से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं या सिर्फ बाजार की सही दिशा समझना चाहते हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ कीमतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी हलचल क्यों मची हुई है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और निवेशकों को इस समय कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि इस समय बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा सिल्वर को लेकर हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2040 रुपए के आसपास बनी हुई है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत 25,500 रुपए तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज चांदी में 12,000 रुपए प्रति किलोग्राम की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यह तेजी साफ संकेत दे रही है कि बाजार में खरीदारी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और सिल्वर एक बार फिर निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ सुरक्षित निवेश की मांग नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां और कई देश लगातार सिल्वर की खरीदारी कर रहे हैं। यही कारण है कि कई बड़े एक्सपर्ट अब मानने लगे हैं कि आने वाले समय में चांदी सोने से भी ज्यादा तेज रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं सोने की, जहां आज एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 14,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 99,200 रुपए दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,24,000 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 12,40,000 रुपए के स्तर पर बनी हुई है। आज 18 कैरेट सोने में 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 14,800 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,18,400 रुपए के आसपास बनी हुई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,48,000 रुपए पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने की कीमत 14,80,000 रुपए तक चली गई है। आज 22 कैरेट सोने में भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग $70 की मजबूती के साथ ऊंचे स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दिया। यह तेजी इस बात का संकेत है कि वैश्विक निवेशक अब फिर से गोल्ड की तरफ लौट रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोने और चांदी में इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है डॉलर इंडेक्स में कमजोरी। जब डॉलर कमजोर होता है तब निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव संकेत मानी जा रही है। बाजार को उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने और चांदी में तेजी का अगला बड़ा दौर शुरू हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया में जब भी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक संकट का माहौल बनता है, तब निवेशक सबसे पहले गोल्ड की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड लगातार मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी बाजार को सपोर्ट दे रही है। दुनिया के कई देश अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। जब बड़े बड़े केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीदते हैं तो यह लंबी अवधि की तेजी का संकेत माना जाता है। वहीं भारत में कमजोर रुपया भी सोने की कीमतों को सपोर्ट दे रहा है।
कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिर रहता है, लेकिन रुपये की कमजोरी के कारण भारतीय बाजार में सोना महंगा हो जाता है। हालांकि दोस्तों, यह समझना भी बहुत जरूरी है कि बाजार कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट भी आती है और गिरावट के बीच तेजी भी लौटती है। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि आने वाले दिनों में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिले और सोने चांदी में थोड़ी गिरावट आए। खासकर अगर डॉलर अचानक मजबूत हो जाए या वैश्विक तनाव कम हो जाए तो बाजार में दबाव बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं वे लंबी अवधि में तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सोना और चांदी दोनों नए उच्च स्तर बना सकते हैं। खासकर चांदी को लेकर बाजार में सबसे ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो धीरे धीरे नीचे आता नजर आ रहा है, जो इस बात का संकेत माना जाता है कि सिल्वर की रफ्तार आने वाले समय में और तेज हो सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,300 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,22,400 रुपए पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,53,000 रुपए तक चला गया है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 15,30,000 रुपए के स्तर पर बनी हुई है। आज 24 कैरेट सोने में भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली, जिसने निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक जरूरी बात हमेशा ध्यान रखें। जब भी बाजार जाएं, हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें और शुद्धता की पूरी जांच जरूर करें। साथ ही यह भी याद रखें कि यहां बताए गए भाव होलसेल रेट हैं। इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। अगर निष्कर्ष निकालें तो फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा। बीच बीच में गिरावट भी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। कमजोर डॉलर, वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और चांदी की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड बाजार को लगातार सपोर्ट दे रही है। इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचिए। हर गिरावट को समझदारी से देखिए और हमेशा अपने जोखिम को ध्यान में रखकर ही निवेश कीजिए। दोस्तों, अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सोना और चांदी आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड बनाएंगे या फिर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।